हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। वो कैसे ऑटोसोमल पेयर डिग्री में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वो मैं आगे दिखाऊंगी। तो अभी क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में, हमारा आरबीसी जो है नॉर्मल आरबीसी, आपको पता है कि वो बाई कॉन्केव शेप का होता है। उसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। जब सिकल शेप का आरबीसी होता है मतलब सिकल शेप का बन जाता है, वो ऐसा शेप का बन जाता है, उसका आरबीसी उसका लाइफ स्पैन क्या होता है 20 दिन हो जाता है, मतलब 100 दिन कम हो जाता है उसका लाइफ स्पैन। तो क्या दिक्कत होता है उसमें से, जब हमारा ब्लड कैपिलरीज में आरबीसी नॉर्मल आरबीसी जो पास करते हैं वो इजीली क्रॉस करके चले जाते हैं। लेकिन जब आरबीसी सिकल शेप का हो जाता है तो वो क्या करता है, ब्लॉक कर लेता है, कैपिलरी में अंदर अच्छे से नहीं जा पाता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे ये 120 डेज का था इसका लाइफ स्पैन, इसका लेकिन 20 डेज का हो गया। अगर ये पास भी कर जाता है वो बीच में सर्कुलेशन के टाइम में रप्चर कर जाता है, डिसरप्ट रप्चर कर जाता है। तो ये प्रॉब्लम होता है सिकल सेल एनीमिया में। ये क्या करता है, ब्लॉक कर लेता है कैपिलरी को। जब कैपिलरी को ब्लॉक कर देगा, ये जो ऑर्गन तक जाता है उस ऑर्गन को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, ये ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाता है ना, तो उसको ऑक्सीजन भी ढंग से सप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा ऑर्गन को तो क्या होगा, ऑर्गन में पेन होगा, इंसान को फिर पेन होगा। अगर सीवियरली बहुत टाइम तक ऑक्सीजन ना पहुँचे तो क्या होगा, ऑर्गन डैमेज होके ऑर्गन फेल्यूर भी हो सकता है। ये हो गया हमारा सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है और क्यों होता है। और उसमें देखते हैं सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, जिसमें क्या होता है सेंटर में एक आयरन प्रेजेंट होता है Fe, और उसके पास 2 अल्फा चेन प्रेजेंस होते हैं और 2 बीटा चेन प्रेजेंस होते हैं। तो जो आयरन प्रेजेंट होते हैं वो हो गया हीम हमारा, और जो चेन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लोबिन। उसमें क्या होता है, 2 बीटा चेन होता है और 2 अल्फा चेन होता है। तो प्रॉब्लम कैसे होता है, ये नॉर्मल आरबीसी सिकल सेल का कैसे बन जाता है, जब हमारा सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन हो जाता है नॉर्मल आरबीसी का एमआरएनए में। नॉर्मल का एमआरएनए में एक सीक्वेंस होता है सिक्स्थ पोजीशन पे होता है GAG, जो कि कोड करता है एक एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड। जब इस पे म्यूटेशन हो जाता है, सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन मतलब कोई एक चेंज हो जाता है अलग बेस पेयर को, तो यू को चेंज हो गया, तो अभी ये ग्लूटामिक एसिड ना देके वैलिन एमिनो एसिड को कोड करेगा। जब वैलिन आ जाता है बीटा चेन पे तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होते हैं। जब वैलिन हो जाता है फिर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन से वजह से आरबीसी का शेप क्या होता है, सिकल शेप्ड हो जाता है। तो ये हो गया रीज़न क्यों नॉर्मल आरबीसी सिकल शेप का बन जाता है। तो अभी हम देखेंगे जब नॉर्मल आरबीसी हमारा सिकल सेप का बन जाता है, नॉर्मल आरबीसी जब सिकल सेप का बन जाता है तो हमारा जो मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो उस पर अटैक नहीं कर पाता है। अगर वो उस पर अटैक, मलेरिया पैरासाइट ही अटैक नहीं कर पाएगा तो वो इंसान को मलेरिया ही नहीं होगा, है ना। इसीलिए बोलते हैं जो आदमी को सिकल सेल एनीमिया होता है वो मलेरिया के लिए, उसको मलेरिया नहीं होता है। और मैंने पहले बताया था ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, आप लोगों ने पे डिग्री में पढ़ा होगा, तो जब दोनों ही रिसेसिव एलीली प्रेजेंट होते हैं तभी ही वो इंसान अफेक्टेड रहेगा, उसको सिकल सेल एनीमिया होगा। तो जब डोमिनेंट दोनों के पास नहीं होता है रिसेसिव एलीली सिकल सेल का, तो वो इंसान नॉर्मल रहता है। अगर कैरियर भी रहे तो भी वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर दोनों ही रिसेसिव जीन रहे तभी उसको सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। तो इसको लेके आप पेड डिग्री में कोई भी सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था मेरा लेक्चर सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।